ये क्वेश्चन दिया है x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। सबसे पहले पता करते हैं कि ये सम में कि सम ऊपर की पावर कितनी है 1, नीचे की पावर कितनी है 3, अंश की घात क्या है छोटी और हर की बड़ी। ये सम कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हम लगा सकते। अब बात आती है कि ये कौन सा टाइप है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला सिंपल ब्रैकेट होने चाहिए, नहीं है। सिंपल ब्रैकेट होने चाहिए, नहीं है। पहला टाइप तो है नहीं, पहला टाइप नहीं। हाँ ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज करेंगे। 1 माइनस एक्स क्यूब फैक्टराइज के हमने उस दिन काफी तरीके बताए। पहला तरीका होता है गुणनखंड करने का, फैक्टराइज का मतलब गुणनखंड। तो हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, नहीं लिखा है, वो कहता है दूसरा, पहला टाइप होगा कॉमन लेके, दूसरा हो गया पेयर बना के कॉमन लेना। पेयर ही अकेला है, नहीं होगा। तीसरा होता है स्प्लैटिंग। स्प्लैटिंग कहाँ लगता है, क्वाड्रेटिक हो और ट्राइनोमियल हो, ये तो बाइनोमियल है, तो स्प्लैटिंग भी लगेगा। तीसरा, इसके बाद चौथा आता है आइडेंटिटी। इस पे आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पढ़ी। हमने एक दिन कहा था इसका फॉर्मूला बना के भी हम बता दें, ठीक है। चलो फॉर्मूला बना के पहले बताएंगे। इसका फॉर्मूला कहां से बनेगा, a माइनस बी का होल, प्लस वाले का कहां से बनेगा, प्लस वाले का a प्लस बी की होल क्यूब से बनेगा। देखो जिनको डायरेक्ट फॉर्मूला आता है वो डायरेक्ट यूज कर लेंगे, हम भी डायरेक्ट लिख देते, लेकिन एक दिन इनसे कहा था कि चलो हम बना के बता देंगे कैसे बनता है। तो देखो बनाना बता है, तो प्लस वाला अगर होगा तो यहाँ प्लस लगा के लिख लेना, माइनस वाला है तो माइनस वाला बता देना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस क्यूब माइनस 3ab और a माइनस। अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर हमने तो ऐसा नहीं, चलो उनने कैसा पढ़ा है उनको बता। उनने पढ़ा होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। एक्चुअल में जब इसका तो इस ब्रैकेट में गुणा करोगे तब ये फाइनल आएगा। तो इस फॉर्मूले का जो उद्गम हुआ है, उद्गम का मतलब जहां से पैदा हुआ है, ये वो है, फिर इसके बाद ये आता है। लेकिन छोटी क्लासेस में क्योंकि ये लगाते हैं बार बार, तो बच्चों को ये याद करा दिया जाता है और बच्चे कहते हैं हम तो ये वाला जानते हैं, ये वाला भी वही है और ये वाला भी वही। नहीं आई बात समझ में, है ना। तो हम इससे स्टार्ट करेंगे, ये तो हमने पूरे लगा के थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। हम उसी से लगाएंगे, इसे हम मिटा दें। तो देखिए अब हमें वैल्यू कितने की निकालनी है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यही है ना हमारा, क्या है हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसी की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसी की वैल्यू निकालेंगे, तो हम इसको पक्षांतरित कर दो। हमें जिसका मान निकालना होता है उसे हम रखते हैं और दूसरी चीज को क्या करते हैं, पक्षांतरित कर देते हैं, दूसरी साइड भेज देते हैं। तो हम इस पूरे को इस तरफ भेजेंगे, ये माइनस का है चूंकि, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी और a माइनस बराबर a क्यूब माइनस, यही होगा। अब हम क्या करेंगे, इसे हम पहले लिख दे रहे हैं और इस चीज को हम उस तरफ लिख दे रहे हैं कि आंसर ऐसे निकालते हैं। तो हम उस चीज को लिखा ले रहे हैं, ये नहीं कर रहे कि हम भेज रहे हैं। भाई जैसे सागर हमारे सामने बैठा है तो हम कह सकते हैं कि हम सागर के सामने खड़े हैं, सागर कहेगा नहीं सर हम आपके सामने बैठे, बात तो बराबर ही है ना, है तो आमने सामने। तो हम इस चीज को इस तरफ लिख ले रहे हैं और इस चीज को उस तरफ लिख ले रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, ये चीज उस तरफ लिख रहे हैं, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और a। अब देखें इन दोनों टर्मों में, ये a दोनों टर्मों में a माइनस बी कॉमन मिल रहा है ब्रैकेट वाइज, तो हम क्या करेंगे
समझ में बात? ले लिया तो यहाँ पे 3 ब्रैकेट थे, एक चला गया तो 2 बचेंगे। तो a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से ब्रैकेट लिया तो 3a भी बचेगा प्लस का यहाँ पे 3a। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को खोलें, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और यहाँ हो जाएगा। अब देखो ये सेम टर्म है, प्लस माइनस के है तो घट जाएंगे, तो 3ab में से 2ab जाएगा, प्लस का a भी बचेगा। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा? फाइनल फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूला बना a क्यूब माइनस b क्यूब का, कहां से? यहाँ। आ गई बात समझ में? तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं ये फॉर्मूला, क्या लिखेंगे हम? a माइनस फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का। आई बात समझ में? इस फॉर्मूले से ये फैक्टराइज हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 खुद का क्यूब कहलाएगा और x का क्यूब कहलाएगा, क्योंकि उसके क्यूब लगा हुआ है। तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा 1 माइनस एक्स फिर 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स। तो आपका आंसर क्या आया? 1 माइनस एक्स इस ब्रैकेट में, यहाँ अरेंज भी करते जाते हैं, स्क्वायर वाला पहले लिख लेंगे, x का 1 में होगा तो x वाला और ये 1 वाला। अब चूंकि ये ब्रैकेट और फैक्टराइज नहीं हो सकता है तो इस ब्रैकेट को इतना ही रखें। भाई ट्राइनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, आप कहोगे सर ये तो स्प्लिटिंग हो सकता है। जब हम स्प्लिटिंग करने बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा, फैक्टराइज नहीं होगा, इसके इमेज नहीं आंसर आएगा, तो इसको इतना ही रखें। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? ये बता दें। अब क्वेश्चन बन जाएगा और इसके बाद हम डिसाइड करेंगे ये कौन सा टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन का, यानी कि उचित दिशा यानी सम। अब क्वेश्चन क्या हुआ फाइनली? x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस। अब आप बताइए ये कौन सा टाइप? ये थर्ड टाइप है अंदर वाला। ये तो सिंपल ब्रैकेट है, a अपॉन सिंपल आ जाएगा, अंदर पावर है, सेकंड में तो होल पावर रहती है bx प्लस। तो ये तीसरा टाइप है, इसके साथ लिखना पड़ेगा bx प्लस। हम कैसे लिखेंगे? a अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस इसमें थर्ड टाइप लगाना है, हो जाएगा bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस x। अब लगाने का कोई तरीका है, एलसीएम ले, एलसीएम आएगा आपका 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये पूरा पूरा कैंसिल हो, यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ ये 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल होगा, एक ही साथ क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस यहाँ इससे ये वाला ब्रैकेट कैंसिल होगा, ये वाला ब्रैकेट भी एक्स के साथ, क्योंकि 2 डिजिट है तो ब्रैकेट भी चलेंगे, क्या लिख देंगे? एलसीएम छोड़ देंगे, ठीक है भैया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हम एलसीएम छोड़ देंगे, ऊपर की लाइन कॉपी हो जाएगी, क्या आ जाएगा? x इक्वल a मल्टी करते जाए ax स्क्वायर प्लस ax प्लस a। भाई नेक्स्ट स्टेप में हमें छोड़ना था वैदिक, अच्छा इसमें वैदिक यूज होना था। एक काम करते हैं, मल्टी भी करते हैं, पहले तो हम सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं क्योंकि वैदिक भी इसमें यूज होना है। तो क्या आ जाएगा? एलसीएम छूट जाएगा, एक ये ऊपर की लाइन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यहाँ क्या है? bx प्लस c और इसके साथ क्या है? 1 माइनस एक्स। ये हमारा सेकंड। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए, यहाँ bx का पूरे में फिर c का पूरे में, तो जब 1 में करेंगे bx का तो bx आ जाएगा, bx का x में करेंगे तो माइनस bx स्क्वायर हो जाएगा, c का 1 में करेंगे तो c आ जाएगा, x में करेंगे तो माइनस का c आ जाएगा। अब हम सेम टर्म एक
साथ ले लें और तुलना कराने को कंपेयर करा बाद में करा देंगे। अभी हम सेम टर्म ले रहे हैं, स्क्वायर वाला यहाँ है, वहां है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से ए बचेगा, वहां से माइनस एक्स वाले टर्म ले लेते हैं, एक्स ले लिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए, यहाँ से क्या आ जाएगा बी और माइनस। अब एक्स वाला भी हो गया कांस्टेंट टर्म ए और प्लस का। अब तुलना करा दें, तुलना कराने पर देखिए स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट नहीं है, a माइनस बी कितना होगा 0 होगा। वहां पे x का कोएफिशिएंट या कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, a प्लस बी माइनस सी बराबर 1। कांस्टेंट टर्म यहां नहीं है तो कितना माना जाएगा a प्लस सी बराबर भी 0। पहले मेथड यूज कर लें, एक ही ब्रैकेट है सिंपल, सिंपल ब्रैकेट को 0 कर देंगे। सिंपल ब्रैकेट क्या है 1 माइनस x बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 1। हमने इस x को भेज उस तरफ दिया है, पॉजिटिव हो गया लेकिन लिखा है इस तरह, एक ही बात है ना, हमने इसे उधर भेजा पॉजिटिव हो गया तो x बराबर 1 आना, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x बराबर 1। ये कहाँ रख देंगे समीकरण किसमें 2 में समीकरण 2 में x माइनस ये 1 माइनस x जिसके साथ होगा वो क्या हो जाएगा 0, इसके साथ है सेकंड टर्म के साथ है, ये टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ क्या रखेंगे हम 1 इक्वल a 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 नहीं आएगा, वो टर्म तो 0 होने वाला है। 1 माइनस x का निकाल। हाँ तुम देखिए ये हमने x को उस तरफ भेजा तो आएगा हो जाएगा प्लस x बराबर 1 आएगा, लिख ऐसे पता है सर वो x माइनस 1 माइनस x कहाँ से आ गया बराबर 0। ये एक ब्रैकेट हम सिंपल दिया है ना हमने, एक तो ब्रैकेट तो सिंपल ब्रैकेट को 0 करते हैं, एक ब्रैकेट है हमारे पास, ये वाला तो नहीं है लेकिन ये है तो हम इसको कर देंगे। ब्रैकेट यूज करने लगे हम, एक सिंपल था तो एक के लिए सिंपल ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, तो ब्रैकेट का कर दिया, ब्रैकेट में करते हैं ना 0 करके निकालते हैं कोई कर दिया। तो यहाँ हो जाएगा सेकंड टर्म 0 1 इक्वल a, ये a कितना हो गया 3, a बराबर कितना आ जाएगा 1 अपॉन, ये मान कहाँ रखते हैं हम इस समीकरण में 3 में, समीकरण 3 a का मान कितना है 1/3 माइनस b बराबर 0, b को उसका भी इससे प्लस का हो जाएगा तो b बराबर कितना आ जाएगा 1/3, तो b बराबर 1 b का मान भी आ गया। अब b का मान कहाँ रख दे, a का मान यहाँ रख दे, c का भी आ जाएगा। समीकरण 5 ये कितना है 1/3 प्लस c बराबर 0, c बराबर क्या हो गया माइनस 1। सब मान आ गए हमारे पास, कहाँ रख देंगे एबीसी का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारा यहाँ है इसलिए हमें समीकरण 1 यहाँ रखेंगे एक कितना आया 1/3, ये फाइनल आंसर लिख रहे हैं हम 1/3 ब्रैकेट कितना है 1 माइनस है, ठीक है। फिर b का मान कितना आया भैया प्लस का 1/3x माइनस c का मान कितना है 1/3, इधर कितना है x स्क्वायर प्लस x प्लस। अब आप चाहो तो ये 1/3 कॉमन ले सकते हो इधर, तो आ जाएगा 1/3 यहाँ x माइनस 1 बचेगा, तो आप ऐसा भी छोड़ना चाहो तो भी सही है, 1/3 कॉमन लेना चाहो तो भी सही है, तो आप कैसा भी लिख सकते हो, फाइनल आंसर लिखते हैं वैसे ही कॉमन लेके, तो आपका आ जाएगा 1/3, तो 1/3 सब में कॉमन है, तो हम एक काम करते हैं पूरा होल कॉमन ले लीजिए, 1/3 लिया, जहां बचा 1/1 माइनस x, ठीक है, वहां पे प्लस है प्लस x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x, ये
क्लियर हुआ? कहीं कोई डाउट?